मैं आप लोगों के साथ आना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे दोस्त माना है ना, और एकदम से मुझे पराया कर दिया। लेकिन भाई मिताली बादल गांव की तरफ गई है। इस एरिया के लोग कहते हैं जो भी बादल गांव जाते हैं कभी लौट कर नहीं आता। प्रियांश, भाई लोग कहाँ चले गए? नैना पागल हो गई है क्या? मैंने उनके माँ बाप को मारने का काम 8-9 महीने पहले ही कर लिया है। आपके अगले आदेश का इंतजार था। भाई हाथ देखा क्या? हाँ नैना, पकड़िए। मुझे भी अंदर लो। इतनी चोट लगी, बहुत पेन हो रहा है। नहीं, हाँ मतलब इसको ऐसे ऐसे मूव करिए, देखो। इसको ना आइसक्रीम स्टिक का सपोर्ट देके स्टेबलाइज करते हैं। हाँ, बन सकता है। आइसक्रीम स्टिक। क्या है यार, हमारे घर में आइसक्रीम स्टिक भी नहीं है। देखिए, सॉरी यार नैना, तेरा टच ना बहुत फैमिलियर फील होता है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कोई अनजाना या कोई नया इंसान का टच। वैसे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कल का असर है, थोड़ा डिजीनेस है, बाकी तो ठीक है। डिजीनेस? मेरे को लगता है देखो CPR की ज़रूरत है। क्या हुआ? दिखाइए। अरे कुछ नहीं। दिखाइए मुझे। ओह माय गॉड, कितनी चोट आई है आपको? कुछ नहीं यार। मुझे बचाते बचाते कितनी चोट लगा ली, बताया क्यों नहीं मुझे? अरे ठीक है वो। प्रियांश, ये निशान? हाँ ये तो बाय बर्थ है। मैं फर्स्ट एड लिखा। कितनी चोट लगा ली आपने मुझे बचाते बचाते, और ये खुल भी नहीं रहा है। नैना, वो जो ट्रेन में सिंपल सोबर ब्यूटीफुल से लड़कियां नहीं आ जाती, तो वैसी लड़की लगती है। जिससे अचानक से प्यार हो जाता है। हाँ वैसे टाइप की। जल रहा है? नहीं, मजा आ रहा है। हाँ मतलब नहीं, ठीक है ठीक है। बताना तो चाहिए था यार आपको, इतनी चोट लगी। ये मेडिसिन खाना चाहिए। तीनों एक साथ? ठीक है, मीठी के हाथ से कड़वी दवाई खाएंगे। क्या याद दिलाना चाहती हो? गाइस, ये है राज भैया। इनको भी शूटिंग के प्रोजेक्ट करने थे, और वैसे भी यूनिवर्सिटी वालों ने बोला है रैंडम ग्रुप बनाने को, तो मैंने इन्हें बुला लिया। सोनी, राज भैया के लिए चाय लेके आओ। हाय, सेनोरिटा का राज आ गया। अब भी बना के लाती हूँ भैया।
वैसे भैया हमको प्रोजेक्ट भी करना था और काम की भी ज़रूरत थी। अभी हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। नेबर से पता चला कि आपके यहाँ कुक सिर्फ एक टाइम आती है, तो अगर आप कहें तो हम आपके लिए डिनर बना दिया करेंगे और आप हमें जो देंगे वो हमारे लिए बहुत होगा। अभी हमारे लिए थोड़ा भी बहुत है। और वैसे भैया हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक है। प्रियांश, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप थोड़ा रेस्ट ले लो ना। मैं भी यही सोच रहा हूँ यार। राज भाई बैठो। हम रेस्ट को चूज नहीं करेंगे ना तो हमारी बॉडी खुद रेस्ट चूज करेगी। नैना सीट ये वाली सीट ऐसे करते थे। नैना ऐसे नहीं करते। अरे सुनो यार, हाँ बोल बोल। मैं घर के पीछे वाले हिस्से में घूम रहा था जहाँ भी रिनोवेशन बाकी है। वहाँ छाने के बल्लियों के ऊपर फूफा जी के डायरी के 2 पन्ने मिले। बाकी का दिमाग खा गया है, ये सिर्फ 2 पन्ने हैं। इस पे कुछ लिखा है, मैं बताता हूँ। जिसमें लिखा है 22 जादुई आभूषण, 10 मैजिकल गैजेट्स, कुल 32 रहस्यमय धरोहर की रक्षा का उत्तरदायित्व है हम। इसे हमारी अनुमति के बिना कोई भी नहीं छू सकता। और इस पे एक दूरबीन का भी मेंशन है जिससे हर सवालों के जवाब दिखाई देते हैं। अच्छा। हाँ, और ये दूरबीन मुझे अभी थोड़ी देर पहले मिला। इसी से रील बनाऊंगा। अरे देखो। लेकिन इस पे और एक चीज़ है, इंसान सिर्फ इसे 2 बार ही यूज़ कर सकता है। लेकिन ये सब तुझे कैसे मिल सकता है? ये तो हमारे खानदान का भी नहीं है और इसको तो म्यूजिक भी सुनाई नहीं देता है। ये डैड के डायरी के पन्ने हैं। हाँ, कोई हाँ। जादुई चीज़ नहीं है। और एक औषधि आभूषण भी है जो हर चोट और हर बीमारियों को दूर करता है। यह अभी मिला नहीं है पर देखना मिल जाएगा। इससे एक काल चक्र का जिक्र हुआ है जिसका प्रयोग हम दूसरे युग में जाने के लिए कर सकते हैं। टाइम मशीन टाइप्स। हाँ, उसी टाइप। इसमें एक इंसान सिर्फ 5 मिनट के लिए जा सकता है और 2 जने गए तो सिर्फ 10 मिनट के लिए। हाँ, अगर समय सीमा पार हो जाने के बाद इंसान यहाँ कैद भी हो सकता है। और लिखा है इसका यूज भी एक व्यक्ति द्वारा 2 ही बार किया हाँ। जा सकता है। ओके। ये जल्दी मिलता है यार। बहुत जल्द मिलेगा।
यार मेरे को लगता है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही झोल है। क्योंकि ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या क्या उपयोग है इसका जीवन में, और ये वो क्या ठटेरा के ठा कहाँ काम आते हैं ये। 0 लेके आता था एग्जाम में। हाँ, एजुकेशन सिस्टम की बात तो तुम नहीं करो। अच्छा ऐसा बोलिए मेरे को। ये जो जीरो है ना, इसकी खोज भी आर्यभट्ट ने की थी, और जीरो भारत की देन है पूरी दुनिया को, और अपनी ही धरोहर को स्वीकारने में कैसी शर्म। वाह रे। नैना दीदी, प्रियांश भैया जाके हैं, उनको मीटिंग हो रहा है। शायद बादल गांव वाले स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा। ये लीजिए, इलेक्ट्रॉल पी लीजिए। यार इतना खराब इंप्रेशन मेरा आज तक किसी लड़की के आगे नहीं रहा। मतलब जिस प्रोजेक्ट में मेरी हीरोइन है और मैं तेरे आगे वॉमिटिंग कर रहा हूँ। कल मुझे झाड़ियों में वॉशरूम जाना पड़ा था, उससे तो बेटर है ना। अरे यार, हेल्थ वाले मैटर पे क्या आर्टिफिशियल होना है। यार नैना, मैं कभी तुमको तुम, आप और तू बोल जाता हूँ, चलेगा ना? वीटो ग्रांटेड। वीटो? स्कूल के बाद आज ये सुना। सोशल स्टडीज में 7th स्टैंडर्ड में सुना था ये। पढ़े लिखे लोग। आप ना अभी खिचड़ी खा लीजिएगा और मेडिसिन खा लीजिएगा, ठीक है? और अच्छे से रेस्ट करिए। तुम लोगों ने खा लिया? हाँ। तूने भी? वाह मैडम। यार गुस्सा मत होना। सॉरी, आई डिडंट रियलाइज। मतलब मेरे को लगा सो रहे हो तुम। 1-0। अच्छा, मजाक कर रही हो क्या? नहीं, अरे नैना तो है ही खबड़ी। शट अप। एक बार क्या हुआ, कॉलेज में इसके पैर में ना चोट लग गई। तो ये क्या बोलती है, मेरे को कोई गोदी में नहीं उठाएगा, मेरे को कुर्सी में लेके चलो, वो भी 3 फ्लोर नीचे। तो इसको उठाने में जो बॉयज लोग की हालत खराब हुई है ना भाई, बोलते हैं मोटी कौन सी चक्की का आटा खाती है, इसको उठा के विसर्जन कर दो गणेश भगवान की। अच्छा वो सब छोड़ो यार, मैं एक रील बनाया हूँ, वो देखो, अब भी बनाया हूँ। अगेन रील, सिड। वॉच इट गाइस। आप लोग को एक बहुत तगड़ी बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। बचपन में हम सब बोलते थे कि टट्टी लग रही है, टट्टी जाना है। फिर पता नहीं किसी ने कहा कि टट्टी मत बोलो, लेट्रिन बोलो, टट्टी वर्ड अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हमने कहा कि हम लेट्रिन बोलेंगे, हम सीख गए लेट्रिन बोलना। फिर पता नहीं किसी ने इसका नाम बदल के टॉयलेट रख दिया। टॉयलेट? सीरियसली? मतलब टट्टी में ऐसा क्या नहीं है जो टॉयलेट में है? हमने फिर भी एक्सेप्ट किया, ठीक है चलो इसको सीखते हैं। मैडम मे आई गो टू टॉयलेट, मैडम मे आई गो टू टॉयलेट। फिर पता नहीं रातों रात कौन सी शैतानी शक्ति ने टॉयलेट का नाम बदल के वॉशरूम रख दिया। वॉशरूम? चलो ठीक है, वॉशरूम रख दिया, वॉशरूम में वॉश है, धो सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन है कि धो सकते हैं। फिर पता नहीं वॉशरूम का नाम बदल के किसी ने इसका नाम रेस्ट रूम रख दिया। क्या रेस्ट रूम? मतलब हम 30-35 साल से खाली पेशाब घर की शब्दावली सीखते रहे, पेशाब ना करें? सीरियसली यार, क्या है ये रेस्ट रूम? ठीक है, ये भी हमने एक्सेप्ट किया, ये भी हमको एक्सेप्ट है, रेस्ट रूम। उसके बाद पता नहीं किसी ने इसका नाम लू रख दिया। लू? लू क्या है? अरे इसके ऊपर नीचे आगे पीछे रूम लगाओ भाई। आदमी रिलेट कैसे करेगा, कनेक्ट कैसे होगा, समझ कैसे आएगी? लू मतलब वॉशरूम है। रेस्टोरेंट में गया, वेटर बोलता है सर बाहर लू है, सर बाहर लू है, हाथ पैर मुंह में कपड़ा बांध के बाहर निकला हूं मैं। फिर लू वर्ड को सीख गया, सोचा दोस्त के घर जाता हूं, फ्लेक्स करूंगा। दोस्त के घर गया, बोला भाई मुझे ना लू यूज करना है। अब दोस्त अलग ही बोल रहा है, ब्रो यू वांना यूज पाउडर रूम। पाउडर रूम? पाउडर रूम? सीरियसली पाउडर रूम? मतलब ये चाहते ही नहीं कि हम फ्रेश हो। वॉशरूम, पाउडर रूम, ये रूम, रेस्ट रूम, वो रूम, हम तो टट्टी ही बोलेंगे, हम टट्टी ही बोलेंगे। वाह भाई वाह, तू ना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनेगा। तेरे जैसे ही लोग बनते हैं पगले। पागल है ये पूरा। वैसे भी ये रील किस दूसरे इन्फ्लुएंसर की है, मैंने देखा था सोशल मीडिया में। रील तो सब कॉपी बनाते हैं ना भाई। छी सीढ़, यही टॉपिक मिला तेरे को। हाँ हाँ, वही छी की बात हो रही है।
प्रियांश, कैसी है आपकी तबीयत? बेटर। पता ये क्यों हुआ? सपोर्ट ले सकती थी। फिर आराम से आराम से। कितना कुछ चल रहा है ना तुम लोग के साथ, फिर भी हमेशा हंसते रहती हो। इट्स ग्रेट एंड इंस्पायरिंग। पता है, भगवान जब चैलेंजेस देते हैं ना तो उसे हैंडल करने का साहस और विजडम भी देते हैं। और जब प्रॉब्लम्स को फेस करना ही है तो क्यों ना हंस के किया जाए। ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मैनिफेस्ट होगा। हमेशा गॉड से कंप्लेन करते भी तो नहीं बैठ सकते ना, कितना कुछ अच्छा भी तो दिया है उन्होंने। अच्छा, यहाँ छोटे और बड़े मिला के कितने सर्कल्स हैं, काउंट करिए। वो लैंप शायद सन, मेरी वॉच, हमारे आई बॉल्स, तुम्हारे ईयरिंग, मैनी मोर। अच्छा, अब स्क्वायर्स ढूंढें। टाइल्स, इवन ये स्विमिंग पूल। यस। और ये रूबिक क्यूब या रूप एंड मैनी मोर। तो इसमें एक खास बात नोटिस की आपने, जब हम सर्कल्स ढूंढ रहे थे तो हमारी नज़र स्क्वायर्स पे गई ही नहीं, और जब स्क्वायर्स ढूंढ रहे थे तो सर्कल नहीं दिखे। सिमिलरली जब हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं ना तो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, और जब ब्लेसिंग्स पे फोकस करते हैं तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। नैना, यू आर सो इंटेलेक्चुअल। शायद इसलिए हमारी इतनी बनती है। द अल्केमिस्ट इज वन हु ट्रांसफॉर्म पेन इनटू विजडम। ये क्या मोमेंट वो फ्लावर कितना सुंदर दिख रहा है ना। हाँ, बेहद सुंदर। वेरी पेशेंट। राइटर हो, कुछ नया लिखो। बिल्कुल लिखेंगे नैना जी। वैसे क्लीशे वर्ड भी बड़े दिनों बाद सुना। क्या याद दिलाना चाहती हो नैना? ओए एस्ट्रोनॉट, एक पहेली पूछो क्या? पूछ। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, बता। भुट्टा। ओ भाई, गॉड, कितनी चोट आई है आपको? कुछ नहीं यार। मुझे बचाते बचाते कितनी चोट लगा ली, बताया क्यों नहीं मुझे? अरे ठीक है, वो
प्रियांश, ये निशान? हाँ, ये तो बाय बर्थ है। वैसे भैया हमको प्रोजेक्ट भी करना था और काम की भी ज़रूरत थी। जिसमें लिखा है 22 जादुई आभूषण, 10 मैजिकल गैजेट्स, कुल 32 रहस्यमय धरोहर की रक्षा का उत्तरदायित्व है हम। शायद बादल गांव वाले स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा। The alchemist is one who transforms pain into wisdom. राइटर हो, कुछ नया लिखो। संविधान में संशोधन की जरूरत है हमें। इंस्टेंट सजा नहीं मिलेगी तो दूसरे अपराधी भी हिम्मत करते रहेंगे। और थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ था। और आप गर्ल्स लोग, आप लोग भी स्ट्रांग बनिए, सेल्फ डिफेंस सीखिए। ओह शिट, क्या हुआ भाई? मेरे को अभी मैसेज आया, मेरे दोस्त के छोटे भाई ने सुसाइड कर लिया, वो भी नीट घोटाले की वजह से। 12th में टॉपर था, पढ़ाई भी जी जान लगा के करता था, लेकिन डॉक्टरी जैसे पेशे में करप्शन, पेपर लीक करके जो डॉक्टर बनेंगे उनके हाथों में जिंदगी कितनी सुरक्षित रहेगी, और उन बच्चों का क्या जो तपस्या कर रहे हैं। इस सिस्टम से कैसे लड़ा जाए समझ में नहीं आता। हर तरफ करप्शन और दूसरे तरफ आरक्षण। आज के ज़माने में खरगोश और कछुए के दौड़ में खरगोश कितना भी तेजी से दौड़ ले, जीतेगा कछुआ ही। और मैं तो ये कहता हूँ सिलेक्शन टैलेंट के बेसिस पे होना चाहिए, और मदद करनी है तो गरीबों की करो, वो भी कोचिंग्स और बुक्स में। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं आप। युवाओं की आवाज़ ऊपर तक सुननी चाहिए। देश बदल रहा है। आप लोग आराम करिए और इन्हें कुछ खिलाइए। और आप गर्ल्स लोग बैग में पेपर स्प्रे लेकर चला करिए। मेरा नंबर रख लीजिए। इतने सालों बाद मिले हो विनम्र, घर चलो। अरे अभी नहीं, जल्दी में हूँ, फिर कभी आता हूँ। 2 दिन की छुट्टी के लिए घर आया था। इंडियन आर्मी में हूँ। इंडियन आर्मी? वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप लोग जो देश के लिए कर रहे हो ना, गर्व है हमें। अब टाइम आ गया है आतंक को जड़ से उखाड़ के फेंकने। आप लोग बॉर्डर पे अपनी जान जोखिम में डालते हो, तभी तो हम सब चैन की नींद सो पाते हैं। मुझे गर्व है तुम पर भी और पूरी भारतीय सेना पर। ऐसी बात नहीं है, वो सब तो हमारा फर्ज है। ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। टेक केयर। बाय बाय। है ना, मैं मोनी को घर छोड़ता हूँ, तुम सोनी के साथ घर जाओ।
विशाल भैया, सब कुछ हाथ से निकल रहा है। क्यों, क्या हुआ? बंद करो भाई तुम लोग। भैया, नैना दीदी बोलती है नीचे जमीन में बैठकर खाना परोसा करो। जमीन में बैठ के पद्मासन लगाकर खाना खाने से पाचन अच्छा होता है और हमारे जोड़ों के लिए भी ये अच्छा है। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो जमीन में बैठ के खाना खाने की प्रथा है ही ना। अच्छा, तो नैना दीदी ये भी बोलती है कि उत्तर की तरफ सर रख के नहीं सोना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उत्तर दिशा में सर रख के सोते हैं ना तो डरावने सपने आते हैं। और भारतीय संस्कृति में ये हर चीज का साइंटिफिक कुछ रीजन होता है। एग्जैक्टली। सोनी, नॉर्थ साइड सर रख के जब हम सोते हैं ना तो हमारी बॉडी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऑपोजिट हो जाती है। तो शरीर में जितना भी आयरन है वो सर के तरफ चले जाता है, जिससे ब्रेन की बीमारियों का खतरा होता है। अच्छा, आप समझी? वो सब ठीक है, जॉली जॉली। हाय नैना। बाप रे, इतने सारे कलर शेड्स। ये तुम लड़कियां ही डिफरेंशिएट कर सकती हैं। मे बी हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत कीन होता है। हो सकता है। बाय द वे, मैंने कल ये डॉक्यूमेंट्री लिखी है, प्लीज़ एक बार इसे रीड कर लेना। अच्छा। और मैंने सुना है कि तुमने आर्ट्स यूनिवर्सिटी में 5 से 6 अलग कैटेगरीज में ऑप्ट किया है। हाँ, बिकॉज ना आर्ट इज माई पैशन, माई सुकून। आर्ट इज जस्ट लाइक अ मेडिटेशन। और वो कहते हैं ना कि शौक जिंदा रखना चाहिए तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है। और पता है, हार्ट की स्पेलिंग में भी आर्ट वर्ड आता है। वैसे एक बात तो है कि जब कोई पैशन को फॉलो करता है ना तो उसके आंखों में जो चमक, जो स्पार्कल होती है ना, वो उस इंसान को और खूबसूरत बना देती है। आप वो पेंटिंग्स वहाँ ले चलेंगे प्लीज अपने साथ। इसे कहाँ रखना है? वहाँ रख देंगे प्लीज। वैसे मैंने आप लोगों के बीच में नोटिस किया है कि आप सब में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। वो तो है। मेरी ना किसी के साथ दोस्ती नहीं हो पाती है, लाइक मैं किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता हूँ। तो आप कुछ टिप देंगी जिससे मैं सबसे दोस्ती कर सकूँ? देखो, दोस्ती हो या कोई भी रिश्ता, इम्पॉर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी, एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स ना बहुत मैटर करते हैं। ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वॉटर इट। यार, आज ये इतने कीड़े क्यों आ रहे हैं? मुझे ना कीड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये भी सही है। या मौसम बहुत अच्छा हो रखा है ना। सी क्लाउड्स, हम लोग ना क्लाउड्स में शेप ढूंढने वाला गेम खेलते हैं। जस्ट लाइक वो देखो, वहाँ पे उस क्लाउड में ना पहाड़ का शेप दिख रहा है, और वो वाला क्लाउड देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आ रहा है। मुझे तो उस क्लाउड में एक शैतान दिख रहा है जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। शैतान? यस। स्कैरी। नैना, तुम्हें पता है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण यात्रियों की लंबाई अस्थायी रूप से बढ़ सकती है। ये वर्टिब्रे कंप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना? और तुम ये चाय में दालचीनी मत डाला करो। ओके। भैया, ये माँ, माता जी,
नैना, देखो मुझे क्या मिला है। क्या हुआ ब्रो? क्या हुआ सर? देख मुझे क्या मिला है। वाह, मुझे लगा कि तेरी दाल चीनी वाली चाय से जो नशा होता है उससे मुझे म्यूजिक सुनाई दे रहा है, लेकिन जब मैं झाड़ियों में ढूंढा तो मुझे ये मिला। ब्यूटीफुल। अच्छी तो लग रही है भाई। देख नितेश, इसकी स्मेल काफी अच्छी आ रही है, स्ट्रॉन्ग भी है। दिखा मुझे, दिखा। रुक जा भाई। सिर्फ इजी नितेश, इजी। अरे मैंने धीरे से उसके कंधे में हाथ रखा था, पता नहीं उतने दूर कैसे फेंका गया। भाई शायद अभी तुमने इसे स्मेल किया, इसकी स्मेल शायद हमें पावरफुल बना देती है। राइट। क्या है ये? शक्ति सुगंध। भाई इसका नाम तो मस्त रखा है, शक्ति सुगंध। नितेश, मेरा एक रील शूट कर देना प्लीज। रेडी? पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती। पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती। यार हमने अभी तक दूरबीन का यूज नहीं किया। उससे मिताली वाला मैटर देखें। अरे उसको रहने देते हैं भाई, ये मैजिक से ना थोड़ा ब्रेक लेते हैं। देख रहा है क्या भाई की तबीयत? थोड़ा चिल करते हैं गाइस। गाइस, व्हाट अबाउट कैंप फायर? ग्रेट आइडिया ब्रो। ओहो, सेवा चल रही है। विशाल भी आपसे कोई बाहर मिलने आया है। नितेश साहब। हाँ यार सर तो मेरा भी बहुत दुख रहा है। आ जाइए आपके टर्न। 20 रुपए दाढ़ी मसाज फ्री। 20 रुपए दाढ़ी मसाज फ्री। 20 रुपए दाढ़ी मसाज फ्री। यार मैजिक ना सिर्फ ज्वेलरी और गैजेट्स में नहीं, तुम्हारे हाथों में भी है। अरे सच कह रहा हूँ, ऐसे कुछ सेडक्टिव वॉइस बना के नहीं बोल रहा हूँ, अंदर से आ रहा है। गला खराब है। गला खराब है? हाँ। रुकिए। ये लीजिए। ये क्या है? शट अप सिड। ये है अदरक का रस विथ हनी, गुड फॉर थ्रोट। हैव इट। सुबह सुबह उठ के गरम गरम चाय लेकर, बाल भिगा के, साड़ी पहन कर आती हूँ। अच्छा। अदरक का रस पिला रही हूँ। पूरा मुंह खराब हो गया यार। तो ये लीजिए आपकी चाय विद पार्ले जी। तुझे कुकिंग भी आती है? यस। काम करना, तो मुझे कोफ्ते बना के खिलाना कभी। यार नैना, एक बात बता, कल रात को तूने मुझे मिस किया कि नहीं? करना था क्या? हाँ, सही में नहीं किया? थोड़ा तो किया होगा ना? यार, यू डोंट गिव अ डैम अबाउट मी।
आज देखना, आज रात भर तुझे हिचकियां आएंगी और तू ना प्रियांश, ओ प्रियांश करते करवट बदलते रहेगी बस। शट अप। फ्लर्टिंग कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ फ्लर्टिंग कर सकते हैं तो ठीक लगता है। वीटो है भाई, वीटो। अस मोमेंट। हेलो गाइस, क्या पेंटिंग कर रही है भाई बॉन्साई को, है ना? शाम निकलते अपन पिकनिक के लिए और रात भर बॉनफायर। बॉनफायर नहीं, कैंपफायर। हाँ वही बॉनफायर। अरे सुनना रहना, आज क्या हुआ, एक लड़की से चैट कर रहा था मैं, उसको बोला कि मुझे शादी वादी करेगी, तो चढ़ गई। तो मैंने उसको बोला कि फलक तक तो ना सही, किराना दुकान तक चल, मैं तेरे को कुरकुरे का पैकेट दिलाता हूँ। ब्लॉक कर दिया। सिड बोल मत कर यार, और पहले कुछ बन जा, फिर शादी वादी का सोचना, ठीक है? सोचना, सपने देखना तूने ही बताया है, तू ही तो बोलती है सपने देखो, अब खुद बोल रही है सपने ना देखो करके। तो ये है तेरा सपना? हाँ, सपने ही तो सच होते हैं। अच्छा, एक लास्ट स्टोरी, लास्ट बता रहा हूँ। हम लोग सब दोस्त लोग साथ में बैठे हुए हैं और चल रहे ट्रूथ एंड डेयर। ग्रुप में सबसे सुंदर लड़की बैठी थी भाई, उसके तब वाटर रुक गई। अच्छा, लड़की थी? हाँ लड़की थी और सुंदर भी थी। तो मैंने बोला उसको, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ, ठीक है? अगर तू मेरे से प्यार करती है तो तू अपनी सांस रोक के रखेगी, छोड़ेगी नहीं। अब बताओ क्या हुआ? सांस ही छोड़ी होगी। नहीं, अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। सीरियसली सिड? तो गाइस कंटिन्यू, मैं चलता हूँ। ओके बाय। अरे प्रियांश, कहाँ चले गए थे आप अचानक? नैना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार। क्या हुआ? मैं जो रिसेंट प्रोजेक्ट करने वाला हूँ उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि आई एम इन द लीड, बट अब मुझे पता चला कि सारा प्रिविलेज तो दूसरों को मिल रहा है, और जो कैरेक्टर और जो स्क्रिप्ट उन्होंने बताया था उसमें वो चीज़ नहीं है जो मुझे बताया गया था पहले। नहीं पता यार ये इंडस्ट्री कहाँ लेके जा रही है। बताते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और होता कुछ है। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। कैसे टेंशन ना लूँ नैना? अब समय बहुत हो चुका है, अब घर वालों के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है। और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि उसकी कला को लोग पहचान पाए, उसे बाहर निकाल पाए। यहाँ पहचानना और बाहर निकालना तो दूर, उसे पूछा भी नहीं जा रहा। नहीं पता क्या कैसे होगा यार। I'm too stressed. I'm here. अब तू क्यों रो रही है नैना? पता नहीं, आपकी आंखों में आंसू देखे तो मुझे भी आंसू आ गया। सुनिए, हर किसी की सक्सेस का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, क्योंकि सबकी एबिलिटीज़ अलग अलग हैं, लेकिन परसिवरेंस और परसिस्टेंस का कोई तोड़ नहीं होता। और आप बहुत टैलेंटेड हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत बहुत सक्सेस मिलेगी, और आपकी पूरी फैमिली को प्राउड होगा आप पर। ट्रस्ट मी। ये तुझे कैसे पता नैना? बस पता है। देखिए, जब अंधेरा बहुत घना होता है ना, तो सुबह जस्ट होने ही वाली होती है, लेकिन हम डार्केस्ट टाइम में भी स्माइल कर सकते हैं इफ वी रिमेंबर टर्न ऑन द लाइट। पर नैना, When nothing is certain, everything is possible. और तेज दौड़ने के लिए एक पैर पीछे लेना ही होता है। और गॉड ना हमें टेस्ट करते हैं। डायमंड इज जस्ट अ पीस ऑफ चारकोल दैट हैंडल प्रेशर एक्सेप्शनली वेल। तांबे को या पीतल को थोड़ी तपाया जाता है यार, सोने को ही तो आग में तपाया जाता है ना। और उसके बाद भी लड़खड़ा गया तो? इफ़ यू नोटिस, लड़खड़ाना अक्सर संभलना होता है, गिरना नहीं।
और जब भगवान को कोई बहुत बड़ी चीज़ रचना होता है ना तो थोड़ा समय लगता है। जैसे कि एक महल की कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगता है, छोटे मोटे कमरे तो यूं बन जाते हैं। देखिए जैसे एक एक फूल करके ये माला बन गई। अब चलिए मेरे साथ। कहाँ जा रहा है? बस चलिए। पता है मैं भी ना बहुत इमोशनल हूँ। स्कूल में तो सब मुझे वो डोरेमोन का नोबिता बोलते थे, इतना रोती थी मैं। लेकिन रोने के बाद ना फिर मैं दुगने जोश से खड़ी हो जाती हूँ। और रही बात ये प्रोजेक्ट में पॉलिटिक्स करने वालों की, सीन काटने वालों की, तो ये क्या सोचते हैं कि सूरज के आगे अगर बादल आ जाएगा तो क्या इस दुनिया में उजाला नहीं होगा? जब लोग पत्थर फेंके ना तो उन्हें चुन के ब्रिज बना के उसके पार निकल जाना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि इस यूनिवर्स में कंपटीशन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि अनंत संभावनाएं हैं। हाँ, लोग तो परेशान करते रहेंगे, लेकिन दे कांट टेक अवे योर माइंडसेट, योर टैलेंट एंड पर्सनैलिटी। वैसे कौन सा प्रोडक्शन था वो? पर्पल चिलीज। पर्पल चिली। अभी रिसेंट प्रोजेक्ट में तो मैं मिली थी उन लोगों से, मैं बात करके देखती हूँ। जो कमिटमेंट था वही होना चाहिए। लेकिन नैना, अगर उन्होंने तेरी बात का बुरा मान लिया तो क्या पता वो तेरे सारे प्रोजेक्ट्स छीन ले। छीन लेंगे तो छीन लेंगे। अगर दोस्त के लिए, और वो भी दोस्त की सही बात के लिए स्टैंड ना लिया तो फिर काहे की दोस्ती और काहे का बॉन्ड। और अस कहते हो ना, तो फिर कैसे स्टैंड ना लो? What if? Even if. गाइस, विशाल भैया, ये है शांभावी दीदी जो उस दिन आपको और नैना दीदी को पूछ रही थी। बैठे। हाय। एक्चुअली मैं आप लोगों की पड़ोसी हूँ और थोड़ा बहुत लिख भी लेती हूँ। मेरे आर्टिकल ना बार बार रिजेक्ट हो रहे थे। आप मेरी कुछ हेल्प कर पाएंगे? मुझे सैनोरिटा ने बताया था आप और आपकी सिस्टर बहुत टैलेंटेड है और काफ़ी अच्छा लिख भी लेते हैं, पर मुझे तो लग रहा है मैं यहाँ गलत टाइम पर आ गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं, और मुझे खुशी होगी कि मैं आपका कोई हेल्प कर पाऊँ। इन लोग का तो चलता रहता है। और आप बताइए, गुड़ वाली चाय लेंगे? गुड़? जब से गुड़ जैगरी और मुनगा मोरिंगा बना है, थोड़ा ग्लोरीफाइड और ओवरलेटेड नहीं हो गया है? फरादा भी तो देता है मैम। कोई भी लेखनी तब सफल नहीं होती जब उसमें रिदम और भारी भरकम शब्द हो। वो तब सफल होती है जब वो दिल को छू लेती है। वैसे पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? पॉलिटिक्स, नेता। नेता ना दो अक्षरों से मिलकर बना है, ने और ता। ने का मतलब होता है नेतृत्व और ता का मतलब होता है ताकत। इट मीन्स जिसमें नेतृत्व करने की ताकत होती है वही नेता होता है। अगर नेता में से ने गुम हो जाए, मतलब नेतृत्व ना हो, तो ने की जगह जू हो जाना चाहिए। जूता? ये बढ़िया था गुरु। वैसे चाय बहुत अच्छी है। ये पेंटिंग तो बहुत सुंदर है। मेरी सिस्टर ने बनाई है। पहले ये अलग थी, बट जब से ये यहाँ शिफ्ट हुई है ना, इस लेडी के तेवर ही बदल गए। शायद मैं अपने राइटिंग के आउटकम से इतना ज़्यादा अटैच हूँ कि स्ट्रेस में आकर उसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ। इफ़ यू कैन अटैच, यू कैन डिटैच। ठीक है सर, मैं चलती हूँ और इसे मैं आपके पास छोड़ के चली जाती हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो आप देखिएगा ज़रूर। जी। इट वॉज नाइस मीटिंग विथ यू ऑल। सेम टू यू। कर दो भैया बेचारे की मदद, आखिर इंसान ही इंसान का काम आता है। एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा मन बैठा है मेरा जिया।
लगता है कि ये सूरज नहीं चांद है। रात भर देखकर तुम्हें इतना जला कि सुबह सूरज हो गया। मैं ना अभी करती हूँ कॉल। पकड़िए। हेलो। हाँ सर। हो गई पर्पल चिली वालों से बात। जैसा तय हुआ था वैसा ही होगा। नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड। थैंक यू सो मच मैम। सबका हो तो तुम मंदिर ले आई। चलो। श्योर। तुमने नंदी जी के दोनों कानों में क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लेफ्ट ईयर में विश बोलते हैं या राइट ईयर में, तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। हाई कमांड तक बात पहुंचानी ज़रूरी है। वाह, ये भी अच्छा लॉजिक था। और मेरी महादेव जी से बात हो गई है, तो अब देखना कैसे बाजे गाजे और डीजे के साथ सक्सेस आपके पास आएगी। और पता है, जब भी मैं किसी और के लिए कुछ मांगती हूँ ना, तो वो ज़रूर पूरा होता है। थैंक यू सो मच मैम। नैना, अभी कुछ मत बोलिए, अब फटाफट चॉकलेट वाली चाय पीने चलेंगे यहाँ से। तू ना मन और मौन दोनों को समझ लेती है। चाय बहुत टेस्टी है ना? बहुत टेस्टी है। नैना, शॉपिंग करेगी? अभी जब हम आ रहे थे तो तुमने देखा वो डमी में कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस लगे हुए थे। अभी नहीं, जब आप सुपरस्टार बन जाओगे ना, तो हक से बोल के करूँगी। ओए, अरे यार फोटो तो लेने देती। क्षमा याचना। खाइए खाइए। डोंट पुट वो ऐसा काटा कि वो डू इट हो गया। टू मच इंटेलेक्चुअल है यार नैना। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ना? टू मच। बट आई एम अ गुड लिसनर, यू नो। सिड का कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ सिड। तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो। अरे वो राज है ना, वो मैजिकल ज्वेलरीज के बारे में पूछ रहा है। बोल रहा है कि मुझे भी बताओ, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे पता कि हमारे पास मैजिक है।